जवाद भाई, ना मेरा नाम आए ना मेरी वीडियो आए, आप पे मैंने ट्रस्ट किया है, इस वजह से मैं आपको सारी डिटेल दे दूँ। 60 मुल्कों के लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और स्कैम कंपाउंड्स में उनको फोर्स करके इलीगल काम कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है और वो नादानी में आ जाते हैं थाईलैंड में, यहाँ आके फंस जाते हैं। थाईलैंड की बॉर्डर्स के उस तरफ ये स्कैम कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली चाइनीज़ कॉल सेंटर के नाम से मशहूर हैं ये। जो चाइनीज़ था वो ऐसे इशारे करके कहता है कि जिस कंट्री से आप लोग आए हो ना, वो कंट्री ऐसे खरीद सकते हैं। एजेंट है सारे, पैसे लेके भागे, फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठा रहे। एजेंट्स जो माफिया है उससे भी वो पैसे रिसीव करेंगे इस बच्चे को वहाँ पर बेचने के लिए। इन अ वे इट्स अ मॉडर्न डे स्लेवरी। This was the only time when I was like genuinely worried that I have to be at a lookout at the airport. मर्द बना किस चीज़ के लिए? मर्द एक सिर्फ एटीएम मशीन है। जब उसकी आखिरी सांसें आती हैं, कब्र पे जाते हैं, 2 फातिहा आंकते हैं, 2 आंसू फेंकते हैं, बस। कहानी ऐसे जानने वाला दोस्त था अपना, उसका ऑफिस था, काम करता है, वो एजेंट वगैरह करता है। ऐसे ही मुझे मिलने आया, चाय शाय हम पीने के लिए बैठे हैं, वैसे ही बातों बातों मुझे कहता है यार क्या सीन है, कहीं जाना है तूने? मैंने कहा, उसने वैसे ही उसकी मेरी बात चल रही थी 2-4 दिन से। मैंने कहा हाँ क्या सीन है? तो वो कहता है थाईलैंड में जॉब है, $1000 सैलरी है, अच्छी जॉब है। मैंने उससे पैसे पूछे, क्या हिसाब किताब है ये वो। तकरीबन 8 लाख में बात हुई उसके साथ। थाईलैंड जब आप पहुंचोगे, आपको आगे टैक्सी लेने आएगी, सारा कुछ आपको प्रोटोकॉल वगैरह मिलेगा। सुबह 10 बजे मैं पहुंचा था बैंकॉक। 9 बजे के करीब मुझे कॉल आती है, एग्जैक्ट 11:30-12 बजे एक गाड़ी मतलब लग्जरी कार लेने आ जाती है मुझे। उन्होंने कहा जी 10-15 मिनट के अंदर हम निकले हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा किधर जा रहे हैं? कहता है आगे से कहते हैं नो टॉक। इतने गंदे गाँव पाकिस्तान में भी नहीं होंगे, गाड़ी उन रस्तों से गुजरी है, स्टार्ट हो गई। भैंसी हैं, गंदी सी जगह है। मेरा ना माइंड घूमने लग गया। मैंने उसको कहा मैंने नहीं जाना, मुझे वापस होटल पे उतारो। आगे से कहता है नो नो नेवर, तुम पहले उधर जाओ, उनसे बात करो, वो तुम्हें दोबारा छोड़ देंगे। है मैं चुप कर गया, मैं तब कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था। जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आगे 3 डाले आते हैं बड़े, उन्होंने बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी राइफल के मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो पीछे डाले पे खड़े हुए हैं, 15 मिनट की ड्राइव पे। वो म्यांमार था, मुझे नहीं पता था ये कौन सा एरिया है। तब अभी तक समझ आ गई थी कि ये कोई एक नंबर काम नहीं है, स्कैम है सब। थाईलैंड आसियान का पार्ट है। आसियान में 10 मुल्क हैं, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। अब ये सारे मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे इनके लोग एक दूसरे मुल्कों में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो वहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। जब एक दफ़ा ये यंग बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो ये उन स्कैम कंपाउंड्स में फंस जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो फिर इनको एहसास होता है कि जो इनको जॉब प्रॉमिस की गई थी, न तो उतनी सैलरीज हैं, न उस तरह की लिविंग कंडीशंस हैं। उनको झांसा दिया जाता है कि जी आपको $1200 मिलेंगे, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करेंगे या कॉल सेंटर में काम करेंगे, आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, तालीम जो है वो मैट्रिक की एंटर हो। हर एक इंडिविजुअल को सर्टन टारगेट्स दिए जाते हैं कि पर डे के हिसाब से आपने स्कैमिंग करके ये टारगेट अचीव करना है। जब ये वो टारगेट्स अचीव नहीं करते तो इनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। जब आप जाते हो ना अंदर, आपका माइंड, आपकी हर चीज़ स्टक हो जाती है। आपको समझ नहीं आ रही होती आप कर क्या रहे हो अपने साथ। सोना भी आपने इनकी मर्जी से है, खाना भी आपने इनकी मर्जी से है, काम भी आपने इनकी मर्जी से करना है, आपने वॉशरूम जाना है इनकी मर्जी से जाना है, जो भी करना है इनकी मर्जी से करना है। कैमराज अंदर नहीं है, पर इनके बंदे घूम रहे हैं कैमराज वाली आंखें लेके। जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जैसे पुलिस होती है हमारी, उनकी फोर्स है। अंदर छोटा सा एयरपोर्ट भी है, ठीक है। हर कंपनी का अपना ऑनर है, ऑनर उधर नहीं आता, ऑनर बस ऊपर बैठ के काम कर रहा होता है। उस बाउंड्री में भी ऑनर नहीं होता, ऑनर किसी और कंट्री बैठा होता है। ये एरिया ऐसे एरिया में होता है जो गूगल भी शो नहीं करवाता। पहले मैं अंदर गया, मैंने देखा मैं गूगल पे किधर
ठीक है, फ़ोन मेरे पास था, मैं गूगल पे किधर हूँ, पर गूगल भी शो नहीं कराता, वो बाउंड्री आती ही नहीं, ना म्यांमार में आती है ना इधर आती है। वो ऐसी जगह पे जिधर भी बैठे हैं ऐसी जगह पे बैठे हैं। हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक हैं। हमें डेली बेसिस पे 10 से 15 ईमेल्स आती हैं कि हम इन स्कैम कंपाउंड्स में हमें यहाँ से निकालें। इनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर के उस तरफ कुछ नहीं कर सकती, जहाँ लोग रैंसम पे नहीं कर सकते। उनसे कहा जाता है कि आप 3 से 4 और लोगों को फंसाएं, उनको ट्रैप करें, तो वो स्कैम कंपाउंड में बैठ के पाकिस्तान फ़ोन करके और लोगों को ट्रैप करते हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ बड़ा अच्छा पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है। वजह ये होती है कि जब वो आके इनको रिप्लेस करेंगे तभी इनकी जान छूटेगी। अगर आपको यहाँ पे कोई नौकरी दे रहा है और आपको कह रहा है कि जी आप विज़िट वीज़ा पे आ जाएं और यहाँ पे आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा नहीं होता है कि आपका विज़िट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में चेंज हो जाए। मेरा ताल्लुक है गुजरात से पाकिस्तान। 19 साल का था जब परदेश निकला हूँ। दुबई पहली बार माँ ने भेजा। माँ सिलाई करती रही है, बाप साइकिल चला के पाला। चलो इनकी गरीबी दूर होगी। हर बंदे की सुनी, हर जेंट की भी सुनी, हर फोरमैन की भी सुनी कि इनकी गरीबी दूर हो। उनकी गरीबी दूर करते करते माँ ही चली गई। पहले हम दुबई में गए, तकरीबन 16 साल हो गए परदेश करते हुए। 16 साल पहले दुबई में गए हैं हालात बदलने के लिए, फिर इधर आए, हम थाईलैंड में आए हैं 12 साल। इधर से फिर कंबोडिया गए हैं, कंबोडिया से फिर वियतनाम गए हैं। ज़िंदगी के हालात पर जेंटू के चक्कर में, वियतनाम से फिर हम जर्मनी के चक्कर में गए हैं कि चले जर्मनी जाएंगे, लेकिन जेंटू के चक्कर में हम अपने आप को जलील करके पुलिस वालों से मार खा खू के आर्मी से फिर वापस आ गए। इस तरह की ज़िंदगी है। बड़ी मार खाई है कई बार रस्तों में। उसने क्या किया जनाब, बोलता है यूरोप भेजेंगे आप लोगों को, आ जाए आप। हम उसकी बातों में आगे चले गए। हमें बोलता है इसके अंदर बैठ जो आपका काम हो जाएगा। हम बैठ गए, बैठे हैं तो पीछे ही इमिग्रेशन पुलिस वियतनाम की पकड़ लिया उन लोगों ने, मारा मूरा। पुलिस वालों से मार खा खू के आर्मी से फिर वापस आ गए। मेरे साथ 3 बार हुआ ऐसे। जेंटू को फिर $500 देते हैं, जो 2-2 साल की कमाई होती है हमारी, वो जेंटू को देनी पड़ती है। जो पैसे दे रहे हैं वो तो बच गए, जो नहीं दे रहे तो फिर उनके हज़ार जूर जो हुए वो गैप कर देते हैं। पीछे फिर माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चे होते हैं। हम कहाँ जाएंगे यार। 16-17 साल हो गए परदेश में। कसम से झूठ नहीं बोलूँगा, आज भी किराए पे रह रहे, एक ईंट नहीं खरीद सकता। चाय मुझे बताइएगा कैसी है? ठीक है, चाय अच्छी, चाय बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। लीगल होना और इलीगल रहना मतलब आप नहीं कॉन्सेप्ट कर सकते। वो एक मेंटली तौर पे इंसान को इस चीज़ की बड़ी मतलब स्ट्रेस रहता है कि यार मैं किसी वक्त भी अगर मुझे चेकिंग आ जाए, कोई इमिग्रेशन की रेड हो जाए, किसी मतलब मैं प्लेस पे अगर पकड़ा जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं मुझे कोई मतलब ऐसी कोई फीवर हो गया, तो अगर आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाओ, आपका ट्रीटमेंट तक नहीं करेंगे। सबसे पहले वो आपसे रिकॉर्ड करेंगे आपका स्टेटस क्या, आपके पास पासपोर्ट पे वीजा है, वर्क परमिट है, मेडिकल कार्ड्स है, तो मे भी हो सकता है वो पुलिस को खुद कॉल कर दें। अगर आप किसी चीज़ की जद में आ जाए, फॉर एग्जांपल पुलिस आपको चेक कर लेती है, आप बाइक पे यहाँ पे जा रहे हैं, अगर आपका चालान हो जाता है तो सबसे पहले वो आपका पासपोर्ट मांगेंगे, आपका देखेंगे, वहां से ही आपका स्टेटस चेक हो जाएगा कि आप लीगल है या नहीं है। अगर इलीगल पे आप आते हैं, अगर इलीगली लोग जो काम करते हैं वो पकड़े जाते हैं। यहाँ पे 2 किस्म के इलीगली के जो है ना, फाइन भी है और सज़ा भी है, जेल में भी आपको डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। एक है कि आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, कुछ टाइम पीरियड ओवर हो गए, 90 दिन है तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने जाना है, फ़ाइन पे करना है। अगर 5-10 दिन है, 20 दिन है, तो उस हिसाब से 500 बात आपको पे करने हैं पर डे के। उससे ज़्यादा हो गया तो आपको 20,000 बात पे करनी है। सही फ़ाइन है, 20,000 बात पे करना है 90 दिन के अंदर अंदर, वो आप ब्लैक लिस्ट नहीं होगे। अगर उसी 90 दिन के अंदर अंदर आप पकड़े जाते हो, आपको सज़ा भी होगी, आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और रिपोर्ट भी किया जाएगा, और टिकट तक भी नहीं आपको मिलेगा। जब भी अगर बंदा बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में, वो यहाँ ही से ही वर्क वीज़ा लेके जाए, और उस कंपनी का एग्रीमेंट होता है कि आपकी ये सैलरी हो, ये तय होगा उस कंपनी की, और हमारी गवर्नमेंट की साइट के ऊपर उस कंपनी का डेटा होना चाहिए।
लीगल अप्रूवल एम्प्लॉयमेंट की आई हो। अगर जो वैसे बंदा विजिट पे लेके जाएगा, वो काम दिलवाएगा, वो सब फ्रॉड होता है, स्कैम होता है किस्म का। अगर आपको कोई भी जॉब ऑफर होती है, कोई भी, आप उनसे 3-4 चीज़ें बेसिक वो आप उनसे मांगे। नंबर 1, जो भी कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, आप उनसे एक सिंपल कहें कि आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हर जगह पे अवेलेबल है, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। नहीं है, आप उनको कि आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें, सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें। नहीं, ये भी नहीं दे सकते ना, आप उनको कि आप अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट दे दें। ये 3-4 लिटमस टेस्ट है। अब ये 3-4 सवालात पूछ लें उनसे, आपको उसी वक्त पता चल जाए। अगर वो नहीं प्रोवाइड करते ना, और ये सारी चीज़ें कोई भी जो कानूनी तौर पे कंपनी एस्टैब्लिशन है, उसके पास ये चीज़ें सारी होती हैं। हमारी कंपनी है, हमारे चैम्बर्स की, सबके पास है ये सब। अगर वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो स्कैम है। इस चीज़ से बचना कि अगर आप किसी भी जगह पर रहते हो, व्हाटएवर, थाईलैंड हो, जो भी कंट्री हो, इलीगल रहना किसी भी कंट्री में ठीक नहीं है। आप आए, घूमे फिरें और चले जाएं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप आए, देखें, सुने क्या करना है, लॉ को समझें, किसी अच्छे वकील से मिलें, क्योंकि आपका प्रोसेस जो है सारा वकील ने करना है। क्योंकि ऑनलाइन तो अब स्कैम ही है। कोई टिकटॉक पे आपको जॉब दे रहा है, कोई फेसबुक पे जॉब दे रहा है, आपको कहता है जी इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, बाद में आपको ब्लॉक कर देता है। या व्हाट्सएप पे कोई जॉब दे रहा है आपको, कोई वेबसाइट है, वेबसाइट भी तो आपको पता है 10 मिनट में वेबसाइट बन जाती है। यही बात कहता हूँ कि एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। एजेंट जो है वो आपसे पैसे ले लेगा और आपको बेवकूफ़ बनाएगा। मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि यार कोई परदेश ना आए लीगल तरीके से आए, लीगल रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रह के अपनी फैमिली के वापस चला जाए। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि बजाय इसके कि आप अनस्किल्ड ब्लू कॉलर लेबर के तौर से बाहर जाएं, आप कोई स्किल हासिल करें। साल का वर्क परमिट मिलेगा, साल का वीज़ा मिलेगा, तो आप अपना कारोबार करें, जो भी आप काम करना चाहें, जो उनके रूल और रेगुलेशन उसको आप फॉलो करें, आपको कोई नहीं पूछ रहा। We have a very good collaboration with Pakistan, and obviously we have students, good number of students from Pakistan who are doing their studies here in various programs. Tourist people come to Thailand, no any problem, all okay.